हेलो साथियों, सभी का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक खास इंफॉर्मेटिव सेशन में आज चर्चा करेंगे। अपन आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। रेशियो एनालिसिस का अपना सेशन नंबर 6 होगा। इससे पहले अपने 5 सेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक उन सेशन को ज्वाइन नहीं किया है उनके पास मौका है कि रेशियो से रिलेटेड 5 सेशन, इसके अलावा भी आपके जो पाठ्यक्रम में टॉपिक दे रखे हैं उनके सेशन वो लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो रहे हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के इस सेशन को सभी साथी एक बार शेयर कर दें, क्योंकि सबसे पहला अपना काम यही रहता है कि सेशन को शेयर करें ताकि फिर अनावश्यक जो बातें वो नहीं हो और आपका ध्यान भी पूरा का पूरा पढ़ाई पे हो। जो चीज यहाँ पर बताई जा रही है उन पे आपका पूरा का पूरा ध्यान रहे। तो देखो, आज के सेशन में अपन जो रेशियो अपना टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि भाई रेशियो की अगली कौन सी एक्टिविटीज आपके काम में आने वाली है। क्योंकि हमने पहली जो एक्टिविटीज थी आपकी तरलता, उसकी अपन ने चर्चा कर ली, फिर शोधन क्षमता अनुपात की अपन ने कैलकुलेशन कर ली, फिर आपने एक्टिविटी रेशियो की कैलकुलेशन कर ली और अब आज के सेशन में एक और एक्टिविटीज है जिस पर अपन चर्चा करेंगे। तो फटाफट मैं आपका आज का सेशन स्टार्ट करूं और आप फटाफट आज के सेशन को शेयर करो ताकि अपना जो रूटीन का जो काम है वो लगातार अपडेट रहे और अपन जो चीज समझना चाहते हैं उन पे अपना पूरा का पूरा ध्यान रहे, फोकस रहे। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, एक एग्जांपल के माध्यम से अपन आज के सेशन को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। एग्जांपल के माध्यम से अपना जो पिछला सेशन था वो था एक्टिविटी रेशियो, और एक्टिविटी रेशियो में ये कुछ सूचनाएं अपन ने चर्चा की थी। उसका एक सवाल है, एक एग्जांपल है, वो आज अपन हल करेंगे और हल करने के साथ ही आप समझ जाओगे कि भाई किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन है वो आपको करनी होती है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है उस पर अपन चर्चा करेंगे और साथ में ये जो पॉइंट दे रखे हैं उन पे चर्चा करेंगे। देखो, इसमें क्या है, एग्जांपल है कि निम्नलिखित सूचनाओं से आपको परिकलित करना है। आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, उनकी औसत कलेक्शन अवधि, फिर आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और उसकी औसत अवधि कैलकुलेट करनी है। आपको दे रखा है प्राचालन से आगम, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिटर दे रखा है, बिल रिसीवेबल दे रखा है, बिल पेबल दे रखा है, क्रय दे रखा है और देनदार दे रखा है। तो इन सूचनाओं से अपने को कैलकुलेट करना है ये चीज। तो देखो अपने आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अपने को पूछा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना। अब देखो, इसमें अपने पास नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। अब देखो, इसमें अपने को देखा है प्राचालन से आगम। अब यहां पर अपने को कुछ भी नहीं दे रखा है कि भाई इसको इंग्लिश में क्या करें, प्राचालन से आगम, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। और अपन क्या लिख रहा है, अपने क्या लिखा है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो और कोई सूचनाएं नहीं दे रखी है, इसका मतलब जो भी चीज दे रखी है वो सारी की सारी क्या है, उधार है। तो ये आपकी आ जाएगी 8,75,000। ठीक है, अब चाहिए अपने को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, है ना। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अब इसमें क्या होता है, ओपनिंग बीआर प्लस ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग
BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स और डिवाइड बाई 2, है ना। अब अपने पास ओपनिंग वगैरह तो कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन अपने को दे रखा है एक तो बिल रिसीवेबल दे रखा है 48,000 और एक अपना क्रेडिटर दे रखा है, डेटर दे रखा है 59,000, है ना। तो यहां पर अपन लिखेंगे 48,000 प्लस 59,000 और डिवाइड बाई 2। तो 48 और 59 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 48 और 59 को जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 1,07,000 और इसमें 2 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे भाई 53,500। ठीक है, ये औसत आ गया। अपने को क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया कि 1,7 में 2 का भाग 53,500। तो अब इसमें 53,500 का भाग देंगे तो अपने सामने आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, 87,50 में 535 का भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा 8.8 टाइम्स। ये इसका आंसर होगा, क्या होगा 8.8 टाइम्स। इतना ही पूछा कि भाई एवरेज आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना होगा, 8.8 टाइम्स होगा। ठीक है, ये पहला इसका आंसर हो गया। पहला पूछा है कि व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात कितना होगा, तो व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात होगा 8.8 टाइम्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी बात, यहां तक क्लियर हो गई ना। अब देखो दूसरा क्या पूछा अपने से, एवरेज कलेक्शन पीरियड, है ना। तो सेकंड पूछा अपने से एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर या मंथ बटे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, है ना। एवरेज कलेक्शन पीरियड तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर या मंथ, तो अपने को क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 8.88 आ रहा है, तो मंथ में नहीं लेके अपन क्या लेंगे, डेज में लेंगे। तो 365 और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना था अपना 8.18, है ना। तो 8.18। अब इसमें भाग देंगे 365 में 8.18 का भाग देंगे तो ये आपका आएगा 45 डेज। क्या आएगा, 45 डेज इसका आंसर आएगा, है ना। तो अपना जो पहला क्या था कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ये आ गया अपना 8.85। फिर अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका आंसर आ गया 45 डेज, यानी 45 डेज है वो इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब अपने से क्या पूछा, तीसरा पूछा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, है ना। तो तीसरा होगा अपना ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज बटे एवरेज ट्रेड पेबल्स, है ना। अब देखो नेट क्रेडिट परचेज, अब परचेज में अपने को दे रखा है 4,20,000, तो यहां पर भी कोई सूचना नहीं दे रखी है कि भाई ये नगद है या उधार है। तो जहां पर सूचना नहीं दे रखी है वहां पर अपने को इसको क्या मानना, पूरा का पूरा उधार मानना। तो अपने नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगा आपका 4,20,000। एवरेज ट्रेड पेबल्स, है ना, एवरेज ट्रेड पेबल्स में दे रखा है। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एवरेज
ट्रेड पेबल, है ना। अब इसका फॉर्मूला है ओपनिंग बीपी ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाई 2, है ना। अब इसमें अपने पास ओपनिंग वगैरह नहीं दे रखे हैं, लेकिन दो दे रखे हैं, तो 52,000 देय विपत्र और एक आपका 90,000 क्रेडिटर, है ना। तो ये दोनों दे रखे हैं, तो 52,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाई 2, तो 52 और 90 यानी 1,42,000 और 1,42,000 में भाग देंगे तो कितना हो जाएंगे 70 दूनी 40 यानी 71,000। 71,000 है वो इसका टर्नओवर आ जाएगा। अब इसका भाग देंगे 71,000 का किसमें 4,20,000 में, तो 3 बिंदु से 3 बिंदु 420 में 71 का भाग देंगे तो लगभग 2 का आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। तो 2.96 टाइम्स ये इसका आंसर होगा। क्या होगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना होगा 2.96 टाइम्स। 4,20,000 में एवरेज ट्रेड पेबल्स यानी 71,000 दोनों को अपन ने टोटल किया 52 प्लस 90, 90 में 52 प्लस 90 यानी 1,42 में 2 का भाग दिया तो अपने 71,000 आ गए। 4,20 का 71,000 का भाग दिया तो 2.96 टाइम्स इसका आंसर आ गया। किसका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। ओके, अब चौथा अपने से पूछा है आपसे औसत भुगतान अवधि, है ना, औसत भुगतान अवधि। तो ये आपका चौथा हो जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ डेज इन ईयर या मंथ डिवाइड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ट्रेड पेबल टर्नओवर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ डेज, तो ये तो अपने पास 365 है। अब इसका एवरेज ये ट्रेड पेबल्स कितना आया है, ट्रेड पेबल्स है अपने पास 2.96, तो 2.96 का भाग देंगे किसमें 365 में, तो आंसर आएगा 123 डेज यानी 123 दिन। यानी आप भुगतान में टाइम है वो ज्यादा ले रहे हो, इसका मतलब ये स्थिति ठीक नहीं है। यहां पर आपने देखा होगा, ये 8.8 टाइम्स है ना, और आप 45 दिन में आप वसूल कर रहे हो तो ठीक है, 45 दिन में आप वसूल कर रहे हो तो ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपका ये कम है, ये कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और भुगतान करने में आप समय ले रहे हो, इसका मतलब आपके व्यापार में या बाजार में मार्केट में ख्याति धूमिल हो सकती है, क्योंकि आप लगभग यूं माने कि 365 दिन यानी 1/4 से भी यानी 1/3 यानी 1/3 का मतलब क्या हो गया कि आप जो माल आपने खरीदा उसका कम से कम 4 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो, तो इतना समय अगर आप व्यापार में लेते हो तो ख्याति वो धूमिल होती है। तो ये आप समझ गए होंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से,
ये चारों मेथड है उनको अपन ने समझने का प्रयास किया है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हुआ तो जरूर आप लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण जो एमसी क्वेश्चन है, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो आपके क्वेश्चनों में शामिल किए जाएं और आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपका एक शानदार एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत से साथी हैं जिन्होंने इस तरीके की जो फैसिलिटी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वो कम ही सोल्व कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो निश्चित रूप से हर एग्जाम्पल आपका क्लियर होगा, हर चीज है वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो अपना चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका लाभदायकता अनुपात, यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें आपके 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बड़े खास और उपयोगी है। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो जो आपकी कॉमर्स से रिलेटेड है और कंपटीशन एग्जाम है, वहां पर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। और ये सारी की सारी चीज है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल में भी देखने को मिलती है। ग्रेजुएशन में बीकॉम सेकेंड ईयर में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलती है उसमें भी ये चीज है, आपकी फाइनल में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग चलती है उसमें भी ये सारे टॉपिक है वो दे रखे हैं। तो इसलिए अपने को सेशन स्किप नहीं करना, पूरा सेशन है वो देखना, बड़ा ही आनंद और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो एक नंबर देखो इसमें क्या है, सकल लाभ अनुपात, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। सकल लाभ अनुपात यानी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, यह अनुपात सकल लाभ और संचालन क्रियाओं से शुद्ध आगम, जिसको विक्रय कहते हैं, के मध्य संबंध है को प्रकट करता है। किसके मध्य? आपका सकल लाभ और जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उससे जो आपकी शुद्ध आगम है, विक्रय है, उसके मध्य संबंध को प्रकट करता है। सामान्यतः यह अनुपात प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग रेशियो है, ये सारे के सारे आपके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो ये इसका फॉर्मूला होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बटे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट यानी आपका जो P&L अकाउंट बनता है उससे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या ग्रॉस लॉस होता है, फिर उसको अपन P&L में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बात की, है ना। बढ़े आगे। ये इसका तरीका है कि अपने को अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी संचालन क्रियाओं से जो आगम है उसमें से क्या घटा देंगे, कॉस्ट घटा देंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा देंगे, तो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यानी रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा देंगे तो अपने सामने ग्रॉस प्रॉफिट है वो मौजूद होगा। इसका दूसरा सिस्टम कि अगर अपने को ये चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें आपके कैरीज है, वेजेस है, ईटीसी इसमें ऐड हो जाएंगे, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन साथियों ने मन लगाकर अकाउंटेंसी को पढ़ा है उनके कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने थोड़ी भी कोताही बरती है, सही तरीके से उनको नहीं समझा है, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन उसी समस्या का समाधान करने के लिए हम हैं वो आपके साथ लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और हमारा ध्येय और उद्देश्य ये रहेगा कि आपको एग्जाम से पहले अकाउंटेंसी और बाकी जो सब्जेक्ट है उनको इस तरीके से तैयार कर देना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन वो गलत नहीं हो और छूटे भी नहीं, है ना। इस टारगेट को अपन अचीव करेंगे तो निश्चित रूप से जो 340 पोस्ट है उनमें आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करा पाओगे, और हमारा जो ध्येय और टारगेट है उस पर अपन लगातार काम कर रहे हैं। उसके लिए आपके सुझाव भी खुले मन से आमंत्रित है। जो भी साथी इसके संबंध में अपने सुझाव देना चाहता है सहर्ष स्वीकार है। अपन प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर मटेरियल है वो आपको उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, बढ़े आगे। समझ गए होंगे इसका महत्व है क्या, इसका महत्व है तो यह अनुपात संस्था की लाभार्जन क्षमता को ज्ञात करने के लिए अच्छा माना जाता है। जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी को ज्ञात करने के लिए अच्छा माना जाता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा व्यवसाय के लिए उतना ही लाभप्रद होगा, यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा होगा
उतना ही आपके लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस किए होते हैं, इनडायरेक्ट लेस नहीं की होंगी। अगर ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट कम है और फिर उसमें से इनडायरेक्ट और कम कर दिए तो फिर नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है ना, जो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है तो उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन लेस करेंगे तो फिर भी नेट प्रॉफिट है वो व्यापार के लिए सफिशिएंट बच जाएगा। इसलिए ये जितना ऊंचा होगा उतना ही बेहतर और लाभदायक माना जाता है। इसके विपरीत इस अनुपात का कम होना इस बात का प्रतीक है कि व्यवसाय की बिक्री की तुलना में लाभ कम हो रहे हैं। यह अनुपात कम है तो इसका मतलब आपकी बिक्री की तुलना में आपके लाभ है वो कम हो रहे, इस बात का ये साइन है। तो इस साइन को अपने को ध्यान में रखना होगा और उसके आधार पर ही अपने को काम करना होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो अच्छा होगा स्टॉक टर्न, आपका जो स्टॉक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हाई होगा तो लाभ की स्थिति में होगा, लो होगा तो नुकसान की स्थिति में होगा। बढ़े आगे, देखो एक एग्जांपल के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि एक व्यापारी औसतन 40,000 का स्टॉक रखता, एवरेज कितना हो गया 40,000 का, उसका स्टॉक आवर्त कितना है 8 गुना। यदि वह माल को प्रचलन से आगम पर 20% लाभ पर बेचता है तो सकल लाभ की राशि आपको परिकलन करनी है। देखो देख लोगे, देखोगे ना, देखो ये होता अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बट्टे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट बटे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब देखो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है कितना 8 है ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है ना कितना है 8, और प्राचालन से आगम नहीं दे रखा है ना, और अपने को क्या दे रखा है, चलो इसमें इसको एक बार डिलीट करो। देखो इसमें अपने को पूछा क्या है ना, औसतन स्टॉक है, यहां पर अपने को क्या लगता है स्टॉक, तो अपने को यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो अपने को यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला क्या आता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज इन्वेंट्री है ना। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो अपने को दे रखा है 8, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपने को नहीं दे रखी, जिसको शॉर्ट में लिख सकते हैं COGS बटे एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये एक। अब एवरेज इन्वेंट्री अपने पास कितनी है, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 40,000, इसको गुणा करेंगे तो COGS बराबर 8 चौक 32। ठीक है, अब अपने पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई 3,32,000, इसमें ये 20% है वो लाभ पर बेचता है, यानी अब देखो ये लागत है और ये बिक्री है ना, ये लागत है और ये बिक्री है। अब अपने को क्या करना है
कि इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, तो अपने को क्या चाहिए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। क्या चाहिए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, है ना। तो इसके लिए कि भाई अपने पास कॉस्ट कितनी आ गई, 3,20,000 बटे अब ये कितनी है 80%। क्यों, क्योंकि इसमें कह रखा है कि भाई 20% लाभ पर बेचता है, तो अपने पास कॉस्ट आ गई और ये 20% लाभ पे बेचेगा, तो इसका मतलब ये 80 है, तो इसको 100 पे लेके आना है। तो ये बिंदु से ये बिंदु इससे काटेंगे तो 8 चौक 32, फिर 1 2 3, है ना। 4,000 को गुणा कर देंगे 100 से, तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 4 लाख। तो ये अपनी आ गई 4 लाख, कितनी, 4 लाख। अब अपने को चाहिए, क्या चाहिए अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जीपी नेट रेवेन्यू अपने पास आ गई 4 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गई अपने पास से 3,20,000। अब अपने पास जीपी आ गया 4 लाख में से 3,20 घटा देंगे तो 80,000। ये इसका आंसर आ जाएगा। इतना ही पूछा अपने से, सकल लाभ पूछा, ग्रॉस प्रॉफिट की राशि पूछी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की राशि पूछी है तो पहले अपने को स्टॉक टर्नओवर रेशियो के आधार पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है अपनी 3,20,000 और 3,20,000 का अपने का 20%, क्योंकि ये लागत पे है, लागत पे है ना, लागत पे है, तो इसको आधार मानना है। और वैसे भी अगर आप देखना चाहो तो इसको कन्वर्ट करना चाहो तो लागत है वो हमेशा बिक्री से अधिक होती है। सीधा करना चाहो तो जो आपका विक्रय का 20% है तो लागत का कितना होगा, 25 होगा। तो 3,32 का 25% निकालोगे तो 80,000 होंगे और 80,000 सीधा आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। और 3,20 में 80 जोड़ोगे तो आपका 4 लाख है वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब तो ऐसे एग्जाम्पल के बारे में किसी साथी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन लगातार छोटे छोटे सेशन है वो आपको शेयर कर रहे हैं। आपका जो सहयोग मिल रहा है उसके आधार पर अपना प्रयास है कि बढ़िया से बढ़िया मैटर है वो आपको उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है साथियों, तो ये था एक और शानदार और जानदार छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो बड़ा ही किफ़ायती और फायदेमंद आपके लिए रहा होगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो आज के सेशन को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार अपने साथ जुड़े। और जुड़ने से पहले अपने आज के सेशन को सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर कर दें, ताकि जितने भी कॉमर्स के साथी हैं उन सब तक हमारा ये सेशन पहुंचे और उनको फायदा हो और घर बैठे वो तैयारी कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।